अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ। ये दो तरह से हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। इसको एज ए स्नैक्स के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसका सालन भी बनता है। तो आज आप लोगों से स्नैक्स के तौर पे शेयर करूँगी। आज रेसिपी ये वाली जो शेयर कर रही हूँ एज ए स्नैक्स शेयर करूँगी, क्योंकि हम इस तरह से स्नैक्स के तौर पे भी खाते हैं। ये है भाप बड़ियाँ कहते हैं हम इन्हें। भाप पे स्टीम पे बनाई जाती हैं। जो ऑयल वगैरह नहीं खाते शौक़ से, उनके लिए तो बड़े मज़ेदार सी हैं ये और बड़े मज़े की स्नैक्स होते हैं। चाय के वक्त आप इसको बनाएं और खाएं, बड़े मज़े के होंगे। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बड़े मज़े की और चटपटी सी रेसिपी है। जो हेल्थ ऑयल कॉन्शियस होते हैं, जो ऑयल यानी चिकनाई तले भुने चीज़ें बहुत कम खाते हैं, उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है आज की ये, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बड़े मज़े की है और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इतनी अच्छी रेसिपी है मेरी कि एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है भाई। एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चने की दाल आधा पाव के करीब साफ़ करके भिगो के पीस ली है, मिक्सी पे बारीक पीस ली है। अब इसमें मुख्तलिफ़ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूँगी मैं ½ टीस्पून हल्दी। मसाले बड़े अच्छे होते हैं, अहमियत रखते हैं बड़े। तो देखें अब इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा जो मैं लेती हूँ। हम ज़रा कम इस्तेमाल कर रहे हैं नमक मिर्च, तो नमक ये ½ टीस्पून डाला है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक डाल दें, अपनी टेस्ट के मुताबिक तेज़ या हल्का कर सकते हैं। ½ टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है और ½ टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाला है इसके अंदर और 3/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, कुटा हुआ मोटा मोटा जिसे होता है, और डाला है मैंने इसमें। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्चें डाली हैं मैंने। छोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं 7 से 8 अदद मैंने बारीक चॉप करके वो डाल दी हैं इसके अंदर। अब इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी कि इसमें डालना है ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें शामिल करना है। ठीक है, अब ये सब कुछ डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मैश करके अब ये देखें स्टीम देने के लिए मैंने एक पतीली में पानी चढ़ा दिया है और उस पर ये स्टीमर रख दिया है। छन्ना कहते हैं इसे। इसमें स्टीम देते हैं हम ये भाप बड़ियाँ वगैरह या जो भी स्टीम देना होती है, ऊपर रख दिया। इसको ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से, तेल से ग्रीस कर दिया इसको अच्छी तरह। अब इसमें मैं एक हाथ की मदद से बना के, क्योंकि भाप बड़ियाँ ज़रा ऐसी होती है शेप में बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ फासले पे ज़रा मैं पूरे में इसको रख दूँगी बनाकर। ये दाल से जो है ना इस तरह से रखी जाएंगी तो बड़ी अच्छी लगती है। देखिए एक एक करके इस तरह से मैं सारी भाप बड़ियाँ, इसको भाप बड़ियाँ कहते हैं हम लोग। इसका सालन भी बनाते हैं हमारे घर में और स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से स्नैक्स के तौर पे ही शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी एक तरह से पूरे इसमें स्टीमर में रख दी है। अब इसको ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब 10-15 मिनट के बाद ये कबीर करछुल कह लें इसको, कबीर कह लें,
इससे आराम से बिल्कुल उतारना है, इस तरह से निकालना है, हट के इसको जल्दी से और तेज़ तेज़ नहीं, आराम से बिल्कुल, क्योंकि ये गर्म होती हैं तो नरम होती हैं, ठंडी होकर सख्त हो जाती हैं थोड़ी। तो इस तरह से मैं ये सारी बढ़िया जो है ये सब आराम से मैं इसको निकाल लूँगी। प्लेट में रख देती हूँ सारी एक एक करके। ये देखिए इस तरह से आराम से रखेंगे, क्योंकि गर्म होती है तो ज़रा नरम सी होती है, टूटने का भी खदशा होता है। तो आराम से उतार लें सारे छन्ने में से, स्टीमर में से आराम से उतारें। और ये इसमें डिशाक प्लेट में रख लिया है मैंने, इसको रख लेंगे सारी। और ये देखें बड़ी मज़ेदार सी और चटपटी सी बड़े स्नैक्स हैं ये, चने की दाल के स्नैक्स हैं, वैसे भाप बढ़िया कहते हैं इसे। इसको खाएं और इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।